हेलो एवरीवन। टुडेज टॉपिक इज़ इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी क्या होती है? देखें, इंटरनल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम इज़ द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन अ थर्मोडायनेमिक सिस्टम। किसी थर्मोडायनेमिक सिस्टम में जो मॉलिक्यूल्स की पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी का जो सम होता है उसको हम क्या कहते हैं? इंटरनल एनर्जी कहते हैं। ठीक है ना। इंटरनल एनर्जी इज डिनोटेड बाय यू, इसको हम यू से डिनोट करते हैं एंड इट्स यूनिट इज जूल, और इसकी जो यूनिट होती है वो क्या होती है? जूल होती है। इंटरनल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम डिपेंड्स अपॉन द टेम्परेचर, प्रेशर एंड वॉल्यूम ऑफ द सिस्टम। किसी भी सिस्टम की जो इंटरनल एनर्जी होती है वो टेम्परेचर, प्रेशर और वॉल्यूम पर डिपेंड करती है। ठीक है ना। जो सिस्टम का जो टेम्परेचर, प्रेशर या वॉल्यूम है उस पर आपका इंटरनल एनर्जी डिपेंड करती है। ठीक है। आगे देखिए, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स क्या है? देखें, ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम। द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स स्टेट्स दैट, जो ऊष्मागतिकी का जो प्रथम नियम है उसके अनुसार एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर विथ द इंट्रैक्शन ऑफ हीट, वर्क एंड इंटरनल एनर्जी। जो कोई भी हमारे पास सिस्टम है उसमें जो एनर्जी है वो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होती है। ठीक है ना। किस वजह से? इंट्रैक्शन ऑफ हीट, वर्क एंड इंटरनल एनर्जी। हीट, वर्क और इंटरनल एनर्जी के इंट्रैक्शन की वजह से जो एनर्जी है वो एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में क्या होती है? कन्वर्ट हो जाती है। बट इट कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। इसको ना तो हम बना सकते हैं और ना ही हम इसको क्या कर सकते हैं? आपका डिस्ट्रॉय कर सकते हैं अंडर एनी सर्कमस्टेंसेस। किसी भी स्थिति में ना तो हम एनर्जी को बना सकते हैं और ना ही हम इसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। मैथमेटिकली दिस इज रिप्रेजेंटेड एज, मैथमेटिकली हम इसको किस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं? डेल्टा यू इक्वल टू डेल्टा क्यू माइनस डेल्टा डब्ल्यू, या डेल्टा क्यू इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। ठीक है। यहाँ पर आपका जो डेल्टा यू है वो क्या है? आपका चेंज इन इंटरनल एनर्जी, यानी कि किसी सिस्टम में जो इंटरनल एनर्जी में जो चेंज हो रहे हैं उसको हम डेल्टा यू से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है। जितना हीट हमने दी, ठीक है, वो कितनी है? आपका डेल्टा क्यू है, यानी कि हीट में जो चेंज आ रहा है, पहले कितना था, बाद में कितना है। ठीक है। और यहाँ पर डेल्टा यू क्या है? आपका चेंज इन इंटरनल एनर्जी, इंटरनल एनर्जी में जो चेंज हुए। डेल्टा क्यू हीट है और डेल्टा डब्ल्यू क्या है? वर्क डन ऑन द सिस्टम, यानी सिस्टम में जो वर्क डन किया गया है। ओके। आगे देखिए, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होती है? लेट एन अमाउंट ऑफ हीट डेल्टा क्यू बी सप्लाइड टू अ सब्सटेंस दैट चेंजेस इट्स टेम्परेचर फ्रॉम टी टू टी प्लस डेल्टा टी। माना कि डेल्टा क्यू अमाउंट अगर हम किसी सब्सटेंस को देते हैं और तब उसका जो टेम्परेचर टी है वो कितना हो जाता है? डेल्टा डेल्टा क्यू अमाउंट हीट देने पर टी प्लस डेल्टा टी हो जाता है, तब वी डिफाइंड स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एज, तब हम स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को इस प्रकार से डिफाइन कर सकते हैं, एस इक्वल टू डी क्यू अपॉन एम इंटू डी टी। ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है? आपका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है। ठीक है। स्पेसिफिक हीट is that heat that rises the temperature of 1 gram of a substance through the temperature of 1 degree Celsius। किसी सब्सटेंस के 1 ग्राम को में 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इंक्रीज करने के लिए जितनी हीट की रिक्वायरमेंट होती है उस हीट को हम क्या बोलते हैं? आपका स्पेसिफिक हीट बोलते हैं। इफ द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इज गिवन इन टर्म्स ऑफ म्यू मोल्स, वी डिफाइन मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एज, अगर हमें किसी सब्सटेंस के म्यू मोल्स हमें दिए हुए हैं तब उसके लिए हम मोलर स्पेसिफिक हीट को इस प्रकार से डिफाइन करते हैं, C इक्वल टू 1/म्यू इंटू डी क्यू अपॉन डी टी। ठीक है। यहाँ पर म्यू क्या है? म्यू मोल्स लिए गए हैं किसी भी सब्सटेंस के और उसमें डी क्यू अमाउंट हीट दी है, डी टी टेम्परेचर इंक्रीज करने के लिए। ठीक है। जो स्पेसिफिक हीट की जो यूनिट होती है वो क्या होती है? आपका जूल पर किलोग्राम केल्विन होती है। ठीक है।
देयर आर टू स्पेसिफिक हीट्स फॉर अ गैस। किसी गैस के लिए जो स्पेसिफिक हीट होती है वो टू टाइप की होती है। फर्स्ट है हमारे पास स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, कांस्टेंट वॉल्यूम के लिए स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। और सेकंड है हमारे पास स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, यानी कांस्टेंट प्रेशर के लिए स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो फर्स्ट है हमारे पास मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। कांस्टेंट वॉल्यूम में मोलर स्पेसिफिक हीट, द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू राइज द टेम्परेचर ऑफ 1 डिग्री सेल्सियस ऑफ 1 मोल ऑफ गैस कीपिंग द वॉल्यूम कांस्टेंट, इट इज डिनोटेड बाय CV। वो हीट का वो अमाउंट जो किसी सबस्टेंस के 1 मोल में 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इंक्रीज करने के लिए चाहिए होता है, जिसकी रिक्वायरमेंट होती है, उस हीट को हम मोलर स्पेसिफिक हीट कहते हैं। इसको हम CV से डिनोट करते हैं। और CV इक्वल टू होता है हमारे पास dQ/dt एट V, कॉन्स्टेंट V। ठीक है, कॉन्स्टेंट वॉल्यूम पर dQ/dt की को हम क्या कहते हैं, आपका मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ठीक है, सेकंड हमारे पास है मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। कांस्टेंट प्रेशर में मोलर स्पेसिफिक हीट, द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू राइज द टेम्परेचर ऑफ 1 डिग्री सेल्सियस ऑफ 1 मोल ऑफ गैस कीपिंग द प्रेशर कांस्टेंट, यानी कांस्टेंट प्रेशर पर किसी सबस्टेंस के 1 मोल में 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इंक्रीज करने के लिए जितनी हीट की रिक्वायरमेंट होती है उसको हम मोलर स्पेसिफिक हीट कहते हैं कांस्टेंट प्रेशर में। इसको हम CP से डिनोट करते हैं। और CP इक्वल टू होता है आपका dQ/dt एट कांस्टेंट P। ठीक है ना। तो दोनों ही केसेस में, फर्स्ट केस में क्या था कि कांस्टेंट वॉल्यूम पर हम ले रहे थे 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इंक्रीज करने के लिए जो हीट की रिक्वायरमेंट थी। और सेकंड केस में आपका कांस्टेंट प्रेशर पर 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इंक्रीज करने के लिए जो हीट की रिक्वायरमेंट हो रही है वो है। ठीक है ना। तो दोनों में प्रेशर और वॉल्यूम का चेंजेस है और दोनों में स्पेसिफिक हीट के लिए डेफिनेशन सेम है। ठीक है। तो आज की वीडियो में हमने जाना कि किसी सिस्टम की इंटरनल एनर्जी क्या होती है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या है, और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी किसे कहते हैं और ये कितने टाइप की होती है। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।